आप सर्वे वैष्णवों ने होली उत्सव नी खूब खूब मंगल बधाई। આજે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં હોલી ઉત્સવ તેમજ ડોલ ઉત્સવની ભાવના જે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ દર્શાવેલી છે તે જોઈશું। श्री हरिराय महाप्रभु की भावना को सार। यह होली को बड़ो पर्व मानी के श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी को अभ्यंग करावे, नए वस्त्र धरावे, नूतन श्रृंगार करे, भोग में उड़द के छाछी बड़े, पाटिया तीनकुड़ा में बाटकी, पुआ, गुंजा आदि विविध सामग्री भोग धरे। भारी खेल होय है। सबरे दिन ब्रज भक्त संयुक्त खेल करावे, परस्पर खेले, अमर्यादा वारी गारी गावे। आज अमर्यादा को अंगीकार करी दिन भर मस्ती सो प्रभु संग सब ब्रज भक्त घूमे। गली गली घर पधार रंगन सो रंग मंगे हैं जाए है। पाछे शयन में दाढ़ी रंगी जाए। यदि यष्टि ठाडे वस्त्र धरे, दान भाव सो लकुट धरे। यष्टि ब्रह्मा स्वरूपा है, ताकि वेद मर्यादा को आप उल्लंघन करी अपनी पुष्टि लीला ब्रज में स्थापित करी है। सो होरी के 4 प्रहर दिन और रात 4 युद्धाधिपता नायिकाएं सेवा करे। प्रिया प्रीतम गुलाल सो रंग मंगे हुए हैं। विवाह लीला सो ग्रंथि बंधन करावे आदि। राग बिहाग चलो हो भावते रसयन, चले हो भावते रसयन। खेल फाग अनुराग भरे, दो मत जिख गति गैन। शोभित बसन गुलाल संग, बगे अति आलस युत नैन। रसिक बिहारी बिहरिन, कीनो नव निकुंज मधि सैन। श्रीजी में देहली वंदन माल, अभ्यंग वस्त्र पिछवाई खंड सब सफेद। पाक खिड़की की ठाडे वस्त्र, लाल वागा घेरदार, सफेद मध्य को श्रृंगार। चंद्रिका सादा कतरा वारी, किलंगी लूम आदि। कर्णफूल चार को श्रृंगार के होय, सब मीना के आभरण। आज के उत्सव की प्रधानता दाढ़ी रंगनो, काजरांजनो है तथा होरी खेलनो। सायं साखी गानो, या से ही शयन में ढोटा दो उराए के पद गवे तथा शयन में दाढ़ी रंगी जाए, गुलाल उड़े और सारी रसलीला के साथ कछु दिन नियरे ही रहो हरि होरी है। या धमार में धूल वंदन को संपूर्ण वर्णन होय के गायवे जाए। मंगला हो होरी खेलन गइए, अभ्यंग खेलिए सुंदर लाल होरी। घोष नृपति सुत गाइए। पादुका जी के अभ्यंग में खेलिए सुंदर लाल होरी। ये आधो ही गवे। श्रृंगार सन्मुख होरी के रंगीले लाल गिरधर रंग मचायो। राजभोग आवे पे सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि। मनमोहन की यार गोरी गुजरी। राजभोग सन्मुख मदन गोपाल झूलत डोल। अद्भुत डोल बनी झूलत डोल देख व्रजवासी। भोग आरती में कछु दिन नियरे ही रहो हरि होरी है। शयन तथा सन्मुख ढोटा दो उराए के खेलत डोलत। डोल बीच में गुलाल सो ढाढी रंगे। डोल बीच में गुलाल सो डाढ़ी रंगे। ठाडे वस्त्र धरे, गुलाल उड़े, सब सौंधे ढाढी लिपियो। गुलाल उड़े को भलो बुरो न मानो। बाहर गिरधर नवल नंदलाला, पोढ़वे में रागनट। गोकुल सकल गुवालनी सब, मिली खेले फाग। तीन में श्री राधा लाडली, जाको परम सुहाग। झुंडन मिली गावत चली, झूमक नंद के द्वार। आज परव मिली खेले, हम तुम नंद कुमार। आदि आदि। महामहोत्सव डोलोत्सव चंद्रावली जी को प्रधान उत्सव। श्री हरि
गिरिराज जी की डोलोत्सव भावना। डोलोत्सव अत्यंत गोपनीय लीला है। श्री वृषभान जी, कीर्ति जी श्री ठाकुर जी को न्योतो करे, अपने जमाई जी को बुलावे और नाना प्रकार की सामग्री आरोगावे, फिर गुलाल अबीर छिड़के। यही भाव से श्री नवनीत श्री जी की गोद में पधराए आरती करे, भेंट करे। पाछे नंदालय में प्रभु पधारे। नंदराय जी, यशोदा जी अपने वात्सल्य रस सो और एक और निकुंज भाव सो। श्री वृंदावन श्री गोवर्धन की तरटी, जहाँ सदा सुंदर झरना झरे, जहाँ सदा ही वसंत रहे हैं, तहाँ शीतल मंद सुगंध त्रिविध पवन वहे है। अनेक वनस्पति माधुरी लता करी, लता द्रुम वेली पुष्पयुक्त फल सो डाले बने हैं। अपने पुत्र अपने पति को पधराए प्रार्थना करे हैं। यह व्रज वृंदावन गोवर्धन यमुना गोकुल संबंधी जितनी लीला वस्तु है, तीन सबन के भोक्ता आप हैं। आप ही की आज्ञा से ये सब पदार्थ अति अलौकिक है। ताते पुष्प फल अंगीकार किए, डोलोत्सव के मीस इन सब को अंगीकार किए। कहे ते जो वृक्ष आदि वनस्पति सो सब भगवदीय हैं और सब ठोर के हैं। याते आपको नाम हो भक्त मनोरथ पूरकाय नमः है। ऐसे मनोरथ भगवदियन को जान आप एक श्री गोवर्धन पर डोल किए, दूसरा कुंजन में डोल किए, तीसरा गोकुल में डोल, चौथा यमुना पुलिन में किए, तासो ही तीन समय ही श्री जी में डोल झूले हैं। यहाँ शंका हुई है, जो भगवदीय है उनकी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है। अपने सुख के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम से प्रार्थना करनो पुष्टि मार्गीय भगवदीय को लक्षण नहीं। अतः आप गिरिराज वृंदावन वृक्ष आदि अपने आपस में अंगीकार करने हेतु प्रार्थना करी, या को उत्तर है। व्रज भक्त व्रज संबंधी भगवदीय लता वृक्ष वल्लरी जो प्रभु सुखा सतत सेवा में तत्पर रहे। गोपीजन पूर्ण पुरुषोत्तम को विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण सामग्री आरोगावन के मीस सो प्रार्थना करी, ताते प्रभु सुख होय। अपनो सुख तो दर्शन मात्र में है। व्रज वृंदावन गोकुल गिरिराज के वृक्ष लता वल्लरी पुष्टि मार्गीय भगवदीय है। या सो ही हरिदासवर्य कहे गए, ये लीला रस उद्दीपन के भाव सो क्रीड़ा रस संबंधी दोनों प्रकार की लीला दो भावंशों विशेष है। व्रज की लीला आलंबन रूप है, रस क्रीड़ा जितनी है वह में उद्दीपन विशेष है। यही सो गिरिराज ऊपर डोल उत्सव किए, तहाँ संदेह हुए। गोकुल में बाल लीला है, ताते डोल की रचना केवल हास्य लीला है, जहाँ में बलदेव जी तथा गोप बालकन के निकट में संभवे नहीं। ताते गोकुल में डोलोत्सव को प्रभाव कैसे, गिरिराज में कैसे, ताते कहे हैं जो डोल लीला परम रहस्य लीला है। हिंडोरा में हूँ बलदेव जी को गोपन को छिपाए के लीला किए, अतः गोकुल में डोल या प्रकार है। जशोदा जी अनेक मनोरथ वात्सल्य रस के डोल रचना करी के किए। 16,000 अग्नि कुमारिकान को डोल सिद्ध कराई। व्रत संबंधी स्वामिनी जी चंद्रावली जी ललिता जी प्रभृति को बुलाए मुग्ध भाव सो जशोदा जी कहे, तुम सब हिल मिल के डोल रचना करो, तुम हो खूब खेलो, लालाए खिलाओ, ऐसो खेल खेलो जो मेरे लालन खेलत खेलत उब जाए, होरी लीला सो हूँ उब जाए। सर स्वामिनी जी चंद्रावली जी ललिता जी आदि को बड़ी प्रसन्नता भई। आज हमारे मन की भई जो होरी खेलवे में गोप सखा बलदेव जी गुरुजन आगे हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब आज बड़ी बात भई, यह आज बड़ी बात भई, हमारो मनोरथ सिद्ध भयो। तब सब सखियन ने मिलके माधुरी प्रभृति पलवंशो डोल सिद्ध कियो। कुंज रचना करी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में डोल झुलाई। फिर सबन ने समस्त व्रजललना व्रजवासी एवं व्रजराज यशोदा जी श्री कीर्ति जी आदि के संग खूब खेल मचायो। राग सारंग आनंद सम्मोहिता, हाँ हाँ अब के मोसो खेलिए बहुरी न भरी हो आंख, जो तुम्हारे परतीत नाही जिय ललिता देहु साख, जो अब के न खिलाओ होए सबे हसेंगी मोही, बाबा की पाए लागत हो
यह विनवत हो तो ही। अपने निकट सबन के देखत बोल लेवो एक बार। कुंद दास की कंठ ते हसी मुख ते देहु उगार। बहुत गुलाल उड़ाय सांवरे दिन करे लीजे सांझ। आलिंगन दे सांवरे को लखे न धुधर मांझ। खेल फाग त्योहार मानिए आज हमारे धाम। मदन मान मर्दन करो पिय ब्रजपति पूरन કામ। અહીં ગોપીજનોએ ઉગાર એટલે કે ઠાકોરજીના અધરામૃતની વિનંતી કરી છે। यह महामहोत्सव उत्सव कैसे? यह महामहोत्सव उत्सव कैसे? અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે। जहाँ उत्सव में 8 दिन पूर्व से नौबत के बधाई बैठे, नित्य नूतन वस्त्र धरे, श्रृंगार नूतन होय, विविध प्रकार की नूतन सामग्री आरोगे। सबरो कार्यक्रम उत्सव अंग की दृष्टि से होय। दिन भर गुलाल, अबीर, चोवा, चंदन आदि से खेले, बीच बीच में भोग और बीच बीच में 2-2, 4-4 बीड़ा आरोगे, बीच बीच में खेल होय। यहाँ के अलावा 40 दिन पूर्व झांझन की बधाई, देहली वंदन माल, 15 दिन पूर्व सो सामग्री सिद्ध होय तथा सेवा, श्रृंगार, भोग, राग आदि में अधिकता है। इन कारणन ते महामहोत्सव कहियो जाय। डोलोत्सव में देहली वंदन माल, हांडी, उत्सव क्रम वस्त्र सफेद घेरदार, वागा, पाग खिड़की की, मोर चंद्रिका, वनमाला को श्रृंगार, मीना मोती सोना के आभरण, कर्णफूल, 4 लोम ठाडे वस्त्र, लाल पिछवाई खंड श्वेत। राजभोग सरे बाद मंदिर धुवे, फिर श्री नवनीत संपुट में पधारे। पधारते ही श्री जी की गोद में विराजे। फिर सूक्ष्म खेल होय, भीतरी बाहर दर्शन नहीं खुले। आरती होय, पुनः पट बंद होय, डोल को अधिवासन होय। डोल में श्री नवनीत पधारे, भोग आवे, फिर समय भय भोग सरे बाद दर्शन खुले, सन्मुख बीड़ा आरोगे, फिर खेल होय, फिर आरती होय, फिर धूप दीप होय, भोग आवे। ऐसे ही श्री नवनीत प्रिया जी में भी होय। छेल्लो भोग बाद श्री जी की गोद में पुनः आई के बिराजे। फिर शामिल खेल होय, आरती होय, फिर गोस्वामी बालक खेले, सेवक खेले, कीर्तनिया खेले, फिर श्री नवनीत प्रिय संपुट में ही पधारे। यहाँ मंदिर धुए, इतने में ही उत्थापन के दर्शन माने। डोल के श्रृंगार में होय व्यवहारे पद। मंगला में आज नंदलाल मुख चंद, नयन नीरख परम मंगल भयो भवन मेरे। श्रृंगार में आज बनियो नवरंग पियारो री, ब्रजवनिता वन क्यों न निहारे री। कहु चंदन कहु वंदन की छवि, अंग राग बहु भांत रयो फबी। राजभोग में आज बने नवरंग छबीले, डगमगात पग अंग अंग ढीले। चावक पाग रंगी धो कैसे, जैसे करी कही पिय तैसे। उत्थापन लाल तन चुनरी किए ऐसे, कोने भोरे रंग न रंगे। अंजन रेख लगी जो कपोलन, झावक सावक दिए। भोग के समय आज बनी नवरंग किशोरी, रसिक कुंवर गिरिधर झुकी जोरी। बिथुरी अलक वदन छवि थोरी, ललित लता मान प्रेम झकोरी। आरती यह छवि मोह पे जात नवरणी, गोवर्धन के आसपास चहु फूल रही है अरणी। शयन में श्याम लाल नीके बने, रस मंगे वागे अति रस पागे। वचन कहत रस प्रेम सने, फिर मंदिर धुवे गुलाल निकसे। श्रीनाथ जी प्रभु को गुलाल निकासी के, दुग्गल खिनखाप को धरे। चढ़ाओ हीरा मोती के आभूषण, कर्ण फूल लड़ एक। श्री मस्तक पर कुल्हे धरे, बड़ी गुलाल की माला, दुग्गल में आज ही धरे। गुलाल सर्वत्र सो निकारे बाद उत्थापन भोग आवे। भोग आरती शामिल होय। यह शयन भीतर होय। शया मंदिर काच मंदिर निज मंदिर धुवे। गुलाल सब ठिकाने से निकारे। नित्य क्रम अनवसर होय पौढ़े। दोनों घरन के कीर्तनिया डोल तिवारी में ही कीर्तन गावे। छेले जब नवनीत पधारे तब भीतर आप कीर्तन करे। खेल को साज आज शया मंदिर में ही आवे, कारण श्री स्वामी जी के अधिकार में आज प्रभु हैं। तासो
मंगला में हो होरी खेलन जाइए, श्रृंगार खेलिए सुंदर लाल होरी। श्रृंगार सरमुख होरी के रंगीले लाल, आज ग्वाल ग्वाल राजभोग आए पे सरे, पर कोई कीर्तन न होए और न बीन ही बजे। राजभोग में जब नवनीत पधारे तब धनासरी की आलापचारी हुई, और पधारे तब ये पद होय, अरे चली बेग छबीली। ये पद राजभोग आरती नवनीत गोदी में बिराजे तब तक होय। गोल दहली से ही राजभोग होय, आरती भय गोद डोल में बिराजे। तब रतन चौक में ये पद गवे, घोष नृपति सुत गाइए। नंद सुवन व्रज भामतो, दर्शन खुले तब मदन गोपाल झूलत डोल नंद किशोर। डोल दो बने अनुरागे, अद्भुत डोल बनी। मोहन झूलत बाढ़ियो आनंद, आज माई झूलत है नंदलाल। दूसरे भोग आवे तब गोपी हो नंद राय, घर मांगन फगुआ आई। बरसाने की गोपी मांगन फगुआ आई। दर्शन खुले तब दो नवल किशोर झूलत फूल भई अति भारी। डोल माई झूलत है ब्रजनाथ, हंस सुता के कुल। झूलत नंद कुमार डोल। छेल्लो भोग आवे तब ते मोहन को मन हरियो, माधव चाचर खेलही। हो पिया लाल लड़े तिखो झुमका, सुरंगी होरी खेले सांवरो। दर्शन खुले तब सन्मुख डोल झुलावत लाल बिहारी। हरि को डोल देख ब्रजवासी, फूले डोल झूलत है पिय प्यारी। झूलत युग कमनीय किशोर, शोभा सकल शिरोमणि। डोल झूलत है प्यारो लाल बिहारी। श्री नवनीत श्री जी की गोदी में पधार के बिराजे तब खेल होय। समाज सब मणि कोठा में जाए, बैठ के गावे। खेलत वसंत वर विठलेश, या से ही कीर्तनिया मुखिया पितरिया खेले तब गावे। श्री नवनीत पाछे पधारे तब अनुरागे पागे रस भरे आवत। या की तीन तुखी गवे, और नवनीत मंदिर में पधारे तब ये गवे। खेल फाग अनुराग मुदित, युवती जन देत आशीष। भोग आरती शामिल होय। आरती भोग में तंबूरा से अथवा वीणा से कीर्तनिया वीणकार ही गावे, तथा नवनीत पधारे सो ही झांझे बंद हो जाए। खेल फाग फूली बैठे डह डह, शयन में डोल चंदन को झूलत हलधर वीर। डोलन के पदन में विशिष्टता। चतुर्भुज दास रचित देवगंधार, मनमोहन अद्भुत डोल बनी। चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन लाल छवि कापे जात गनी। कृष्णदास ललिता जी को चुलानो। झूलत डोल दो अनुरागे, कृष्णदास प्रभु की छवि निरखत रोम रोम रस पागे। विशाखा जी कुंभन दास रचित पद। मोहन झूलत बाढ़ियो आनंद, एक और वृषभान नंदिनी एक और व्रजचंद। राग सोरठ ब्रजपति जी। मेरे बोल बोलन बोलेरी, एंडोई डोले। पेंडो तक ठाडो रहे घूंघट, हंस खोले। निरख वधु विवश भई, देह दशा भूली। ब्रजपति के संग सुरत मदन डोल झूली। कल्याण राय जी रचित राग बिहाग। खेल फाग फूली बैठे, झूलत डोल डह डह नागर नयन कमल। गहवर कुंज डोल तांबुल खाते को वर्णन। राग सारंग। गहवर रस सघन निकुंज, छाया तर रोप्यो डोल। तहा नागर नागरी दो प्रेम सो झूले। यह सुख देख कौन धीरज धरी, कहे गोविंद सुर नर मुनि मन की गति भूले। नंददास के डोल में वैशिष्ट्य। डोल झुलावत सब ब्रज सुंदरी, झूलत मदन गोपाल। गावत फाग धमार हरख भरी, हलधर अरु सब ग्वाल। होरी फाग डोलोत्सव में नव रस की कल्पना। श्रृंगार स्थायी भावरती એટલે શ્રૃંગાર રસ તેનું વર્ણન કરે છે હોળી ફાગ ડોલોત્સવમાં।
स्थायी भाव रति परस्पर प्रीति सो युगल छवि डोल झूले। परस्पर आलंबन उद्दीपन दो मिली ब्रज भक्तन के आलंबन। श्याम सुंदर श्याम वर्ण है, श्रृंगार को भी वर्ण श्याम है। श्यामम हिरण्य परिधिम वीर रस स्थायी भाव उत्साह। फागुन मास में वीर रस प्रधान खेल है। दो दल में होरी हार जीत बदाबदी में उत्साह सो मुट्ठी भरी भरी दोनों तरफ गुलाल अबीर झोलिन सो फेंके। श्री जी नवनीत डोल तिवारी में एवं मणि कोठा सो वीर रस के दर्शन हुए। करुण रस स्थायी भाव शोक। यह झांसा में श्री जी से डोल झोली के गोद में बिराजे समस्त गोस्वामी बालक बहु बेटी कीर्तनिया सेवक खेल चुके और नवनीत पुनः घर पधारे तब खेत को दृश्य उपस्थित हो जाए और 12 महीना में फिर प्रभु शीघ्र पधारे ऐसी खिन्नता भरी दृष्टि सो समस्त दर्शन करे। उत्सव अंत को अवसाद प्रसिद्ध है। अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय। जब फागन के पदन में गारी गावे तथा बड़ेन के मुख सो जो वचन सुने तो अद्भुत रस होय। जैसे एक समधन को हाथी को भावे आ छोनी को पूरो। बीजू कछु दिन नैयरे रहो हरी होरी है या में रथ रावक पावक सजे खरन भये असवार। दूर धातु घटरंग भरे कटन यंत्र हथियार आदि। हास्य रस स्थायी भाव हंसी चेष्टा अपशब्द उच्चारणों आदि। यहाँ विविध प्रकार के स्वांग बनानो नराकृति को विकृत सजानो तथा अनूठी उक्ति से कहनो जामे हंसी आवे। तो प्रभु मोतन लगी लागे नहीं रे ताको मन ललचाए तब हंसी मेरी छाहसो छाप चलत छुवाए आदि। भयानक रस स्थायी भाव भय। अकस्मात पकड़ी के मुखरंग देनो जल सो भिंजोई देनो। परस्पर खेल में घूंघट में नेत्रन में गुलाल आदि डार देनो भय उपजावे। त्यारबाद विभत्स रस कीचड़ अपवित्र जल आदि को ग्रहण जुगुप्सा दायक है। रौद्र रस स्थायी भाव भय। श्याम सुंदर जब दूसरे लल्लान के साथ खेले तो स्वामिनी जी रुष्ट हुए। तब शांत रस स्थायी भाव निर्वेद। जब श्रमित होए के डोल झूल के नवनीत श्री जी की गोदी में बिराजे तब शांत रस के दर्शन हुए। कल्याण राय जी के पद में खेल फाग बैठे झूलत डोल डह डहे नागर नयन कमल। 14 रस वन में पधारी के लीला किए चतुर्विध पुरुषार्थ एवं 10 रस मिली के 14 रस भय। एवं वृंदावने श्रीमत यह धर्म भयो क्वचित गायंती यह अर्थ भयो क्वचित च कलहंसाना यह काम भयो मेघ गंभीरया वाचा यह मोक्ष भयो। ये 4 रस एकाय 900 द्विफल स्त्री मूलश्च तुरस या वाक्य सो ये 4 भय। आगे चकोर क्रौंच चक्राह यहाँ से 10 रस भय। चकोर श्रृंगार क्रौंच वीर चक्राह करुणा भरद्वाज अद्भुत बरही हास्य व्याघ्र सिंहयो भयानक। कच्चित क्रीड़ा विभत्स नृत्यते रौद्र क्वचित पल्लव शांत अपरेहत भक्ति। ये 14 रस वन लीला में बताए अंतरंग भक्तन को हो ये रस जताए। अब श्रृंगार में 14 रस वन में पदार्थे भय अलग है सो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये स्थायी भाव स्वरूप भय। तंगो रजत छुरित कुंतल शोभा धाम रति को उत्पन्न करवे वाले स्थायी भाव रूप। गोरस से व्याप्त ते जुगुप्सा भई। ये विभत्स मोर के पंखन को बांधी के मुकुट सिद्ध देख आश्चर्य अद्भुत भयो। वन्य प्रसून वन संबंधी पुष्प है। मोर मुकुट के अग्रभाग में निर्मित वीर रस। उत्साह भयो आगे बढ़वे की जिज्ञासा फिर हो वन पधारेंगे यह भयानक रस भयो। प्रसून है प्रकृष्टा सुना यत्र तत्काल कुम्हलाए ऐसे को धारण कहा करनो यह हास्य।
रुचिर क्षण ऐसे सुंदर नेत्र के दर्शन करन को वन में न जायो जाए ताते करूं। हास्य देखी के जो क्रोध भयो, हम तो तपी रही हैं, आप हंसी रहे हैं, यह रौद्र। वेणु कोणन सुनी के प्रयत्न शैथिल्य भयो, सो निर्वेद है याने शांत रस भयो। अनुगैर नु गीत कीर्ति, अनुचर करी के कीर्ति गाई गई, ये अधिकार होइवे सो स्नेह भयो। वह भक्ति रस को स्थायी भाव भयो। या प्रकार 14 रस सिद्ध भये। श्री हरिवंश सेवा क्रम में भक्ति रस के 5 तत्व रूप में 5 रस माने हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। इन रसन के स्थायी भाव श्री कृष्ण में रति राधा कृष्ण प्रेम ही है। आलंबन राधा कृष्ण नायक नायिका के रूप में, उद्दीपन वंशीरव उनकी लीला चेष्टा आदि। આ રીતે અહીં પુષ્ટિ માર્ગમાં હોલી ઉત્સવ અને તેમજ ડોલ ઉત્સવની ભાવના વિરામ લે છે। તેમજ આવતા પાઠમાં આપણે કુંવારાના મનોરથની શું ભાવના છે અને અન્નકૂટના કુંવારાની શું વિશિષ્ટતા છે અને પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્વરૂપને પુષ્ટ કરવાની શું વિધિ છે, તેનો શું પ્રકાર છે અને શ્રીનાથજીનો દ્વિતીય પાટોત્સવની શું ભાવના છે તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને જરૂરથી શેર કરશો કે જેના કારણે ભાવના બધા વૈષ્ણવોને પ્રાપ્ત થાય। જય શ્રી કૃષ્ણ। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। होरी खेलनी भावनानो एक नવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે, તો ચાલો આપણે હોળી ખેલની ભાવના જોઈએ। सब जग होरी या व्रज होरी, सब जग होरी या व्रज होरी। व्रज की होली के बारे में यह एक प्रसिद्ध कहावत है और सटीक भी है, क्योंकि जहाँ देश भर में होली अधिकतम 3 दिन तक मनाई जाती है, वहीं व्रज क्षेत्र में इस त्योहार के रंग महीने भर तक उड़ते हैं। व्रज श्री कृष्ण और राधा की लीला नगरी है, इसलिए यहाँ के स्थानों से लेकर पर्वों तक के भाव उन्हीं से जुड़े हुए हैं। होली भी इसी क्रम में शामिल है। माना जाता है कि कृष्ण राधा और उनकी गोपियों के साथ होली खेलने के लिए अपने ग्वालों के साथ नंदगांव से बरसाना आया करते थे और गोपियां उन्हें लाठियों से मारा करती थी। तभी से यह एक रस्म बन गई। आज भी हुरियार नंदगांव में बरसाना होली खेलने जाते हैं और गोपियां उन्हें लाठी मारती है। इससे यह होली लठमार के नाम से प्रसिद्ध हो गई। होली खेलन आयो श्याम, होली खेलन आयो शाम। नंदगांव के हुरियार यूं ही होली खेलने बरसाना नहीं पहुंच जाते। उनके लिए विधि विधान से लठमार होली खेलने का निमंत्रण जाता है और हुरियार अपने ढाल लेकर होली खेलने पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही बरसाने की महिलाएं रंग घोलकर लठ लेकर अपनी पूरी तैयारी रखती है। इस होली में प्रयुक्त लठ से किसी को चोट न लगे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ इसी तरह से गोपियां भी कृष्ण को रंग लगाने के लिए विभिन्न उपक्रम करती हैं।
होरी खेलन आयो श्याम। ब्रज में सिर्फ अबीर और गुलाल की होली नहीं होती, बल्कि यहाँ फूलों और लड्डू की भी होली होती है। इस क्षेत्र में बहुत से मंदिर हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के फूलों को भक्तों पर उड़ाया जाता है। भजन और लोकगीत भी गाए जाते हैं। पेश है ऐसा ही एक भजन जिसे सूरदास जी ने लिखा है। मैं होरी कैसे खेलूं रे सावरिया के संग, रंग में होरी कैसे खेलूं रे मैं सावरिया के संग, सावरिया के संग, रंग में होरी कैसे खेलूंगी सावरिया के संग। कोरे कोरे कलश मगाए उनमें घोर्यो रंग, कोरे कोरे कलश मगाए उनमें घोर्यो रंग। भर पिचकारी ऐसे मारी चोली हो गई तंग, रंग में होरी कैसे खेलूं रे मैं सावरिया के संग। नैनन सुरमा दातन मिसी रंग होत भदरंग, चुनरी भिगोए लहंगा भिगोए छुटो किनारी रंग, रंग में होरी कैसे खेलूंगी सावरिया के संग। सूरदास को कहा भिगोए कारी कामर अंग, रंग में होरी कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग। नैनन में पिचकारी दई। कृष्ण की जन्मभूमि और कार्यस्थली होने के कारण यहाँ उनके लिए एक विशेष प्रेम है। वह अनेक आराध्य भी है और सखा भी। यहाँ लड्डू गोपाल के रूप में जो पूजा की जाती है वह कृष्ण को बालक मानकर की जाती है। अपने आराध्य से इस प्रकार की सहज संबंध अति विशिष्ट है। इसी अद्भुत भाव के साथ यहाँ यह गीत प्रस्तुत है। नैनन में पिचकारी दई मोहे गारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, खेली न जाए, होरी खेली न जाए, खेली न जाए, होरी खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी दई पिचकारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी, लियो गुलाल रंग ठाडो मुस्काय, देखो ठाडो मुस्काय, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। वृंदावन प्रेम माधुरी। बैठे हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे सारंग मुख गाई। मोहन अति सुजान परम चतुर गुण निधान, जान बुझ एक तान चूक के बजाई। प्यारी जब गहियो बीन सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित वही तान सुनाई। वल्लभ गिरी धरन लाल रिजदई अंकमाल, कहत भले भले लाल सुंदर सुखदाई। श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला होली लीला, प्रेम होली लीला। श्री राधा रानी जी और कान्हा जी की होली का बड़ा ही सुंदर दृश्य જે આપણે અહીં ચિત્રજીમાં આપેલું છે તે। વ્રજ में वसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक 40 दिवसीय होली मनाई जाती है। इसलिए कहा भी गया है, सारे जग में होरी और व्रज में होरा। एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी और उनसे होली मनाने की चर्चा कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहाँ कान्हा जी आए। वो भी उनकी वार्तालाप सुनने लगे और बोले कि
हम भी तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। श्री राधा जी ने कहा कि ठीक है, पर यदि आप 3 बार में मेरे मुखमंडल पर रंग ना लगा पाए तो आपके नयनों पर मैं काजल लगाऊंगी। कान्हा जी ने कहा ठीक है। अगले दिन कान्हा जी होली खेलने की तैयारी करके आए। साथ लाए होली का केसरिया रंग गुलाल। राधा जी भी तैयार थी। पहली बार में कान्हा जी ने दोनों हाथों में केसरिया रंग लिया और राधा जी के चारों ओर घूम रहे। राधा जी भी सचेत थी, वो भी सावधानी से देख रही थी कि कब कान्हा जी रंग फेंकेंगे और मैं उस रंग से कैसे बच जाऊं। कान्हा जी ने सोचा कि आज तो बड़े आराम से ही राधा जी को रंग लगा देंगे। और जैसे ही कान्हा जी ने श्री राधा जी को रंग लगाने की कोशिश की, राधा जी सावधान थी, वो तुरंत ही पीछे हट गई और अपना मुख कान्हा जी से दूर कर लिया। इधर कान्हा जी रंग लेकर राधा जी को लगाने ही वाले थे, पर राधा जी के पीछे हटने से सारा केसरिया रंग धरती पर गिर गया। सभी बड़े जोर जोर से हंसने लगे। अब दूसरी बार में कान्हा जी ने उनका ही पीला पटका यानी दुपट्टा लिया। उसमें ढेर सारा गुलाल भरकर उस दुपट्टे को झोली बना लिया और उसको फेंकने के लिए घुमाने लगे। राधा जी भी सावधान थी। अब जैसे ही कान्हा जी ने गुलाल से भरी झोली राधा जी की ओर फेंकी, राधा जी तुरंत ही उस स्थान से हटकर सखियों के साथ दूर खड़ी हो गई। अब कान्हा जी की 2 बारी पूर्ण हो चुकी थी। सब गोप ग्वाल और गोपियां भी आनंद मग्न होकर यह लीला देख रहे थे। अब तीसरी बारी के लिए कान्हा जी भी राधा जी को रंग में रंगने के लिए उत्साहित थे। कान्हा जी ने रंग लिया और राधा जी की और दौड़ लगा दी। राधा जी भी तैयार थी, उन्होंने भी दौड़ लगाई। राधा जी आगे, कान्हा जी उनके पीछे और इनके पीछे सारे गोप गोपियां। कभी राधा जी पेड़ पर चढ़ती तो कान्हा जी भी चढ़ने की कोशिश करते, तो राधा जी झट से नीचे उतरकर कभी अटारी पर पहुंच जाती तो कभी किसी घर में छुप जाती। कान्हा जी उस घर के बाहर ही छुप गए जहां राधा जी थी। कुछ देर पश्चात जब राधा जी को लगा कि अब कान्हा जी नहीं है, तो वो घर से बाहर की ओर आती है। कान्हा जी ने देख लिया, वो भी सावधानी से राधा जी की ओर छिपकर पीछे तरफ से आने लगे। राधा जी को कान्हा जी की आहट सुनाई दी तो वो भी जल्दी से आगे की ओर बढ़ गई। इधर कान्हा जी रंग लगाने की तैयारी में थे। राधा जी के बढ़ जाने के से सारा रंग वहीं घर की दहलीज पर ही गिर गया। सभी फिर हंसने लगे। अब कान्हा जी को राधा जी ने सभी गोप गोपियों के बीच बैठाया और राधा जी ने दोनों हाथों की चारों उंगलियां भरकर काजल लिया और कान्हा जी को आंखों के नीचे गाल तक लगाया। कान्हा जी का यह अद्भुत श्रृंगार देखकर सभी देवतागण भी आकाश से भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। बोलो होली के रसिया की जय। कान्हा जी का यह अद्भुत श्रृंगार सभी देवतागण देखकर आकाश से भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। ललिता लवंगा लत परिशीलाना कोमला मलया समीरे। અષ્ટક, અહીં હોળાષ્ટક વિશે પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે વસંત, ફાગ, ધમાર અને હોળી દરમિયાન વિશેષ અનન્ય નિત્યક્રમ। અષ્ટક એટલે 8। પશ્ચિમ જેને અષ્ટક કહે છે તેને દેવનાગરી ભાષામાં અષ્ટક કહે છે। આજે શ્રીજી સાથે ભારે હોળી રમાય છે। આપણી પોતાની માર્ગીય પ્રણાલી નિત્યક્રમ મુજબ આજે નાટક શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવ સાથે કરવામાં આવે છે। શ્રી સ્વામિનીજીની ઘનિષ્ઠ સખી દિવ્ય રમતમાં મહિલા મિત્ર એટલે કે હોરી નામની મહિલા મિત્ર શ્રી સ્વામિનીજીની આજ્ઞાથી શ્રી પ્રભુ સાથે હોળી રમવા માટે શુદ્ધ પવિત્ર ઈચ્છાઓને ઉશ્કેરે છે અથવા આહ્વાન કરે છે। આ સખી ભક્તોના હૃદયમાં કામને ઉત્તેજિત કરે છે અને ભક્તોને ઉત્તેજિત કરે છે। આ રીતે ભક્તોના હૃદયમાં સૌંદર્યલક્ષી આનંદ રાસ ઉભરે છે। યુગલ સ્વરૂપ શ્રી પ્રભુ અને શ્રી સ્વામિનીજી બંને દિવસ અને રાત્રિ દરમિયાન અલૌકિક લીલા નાટકો કરે છે અને તેથી તે હોળાષ્ટક તરીકે ઓળખાય છે। શ્રી પ્રભુ અષ્ટાંગ એટલે કે 8
શાખાવાળા શરીર અને અષ્ટસખી એટલે કે શ્રી પ્રભુની 8 મુખ્ય મહિલા મિત્રો દ્વારા રાસ આપે છે. આજે શ્રી પ્રભુને વિવિધ પ્રકારના નવા સામગ્રીઓ ધરાવવામાં આવે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં વસંત, ફાગ, ધમાર અને હોળી દરમિયાન વિશેષ નિત્યક્રમ. નાથદ્વારા ખાતે શ્રીનાથજીને હોળી ખેલ માત્ર 4 અહીં પાવડર લખ્યું છે એટલે કે ચોવા, ગુલાલ, અબીર અને ચંદન વડે કરવામાં આવે છે. પ્રથમ ચંદન, પછી ગુલાલ, અબીર અને ચોવા ક્રમમાં ખેલ દરમિયાન શ્રીનાથજી પર લગાવવામાં આવે છે અને છાંટવામાં આવે છે. ચંદન પર સૌપ્રથમ શ્રી સ્વામિનીજીના મહિમાના ભાવનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચંદ્રાવલીજી અને લલિતાજીના શ્રી પ્રભુ પ્રત્યેના પ્રેમનો લાલ રંગ છાંટવામાં આવે છે. અને એટલે ચંદ્રાવલીજીના ભાવનો સફેદ રંગ અબીર અને લલિતાજીના ભાવનો લાલ રંગ અને અંતે શ્રી યમુનાજીના ભાવથી ચોવા શ્યામ રંગ છાંટવામાં આવે છે. ખેલ પહેલા શ્રી પ્રભુના ચરણ ઝારીજી, બંટા, ગાદી, તકિયા ને વસ્ત્રથી ઢાંકવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે હોળી ખેલ સમાનતા વિના શક્ય નથી, એટલે કે પરબ્રહ્મ અને ભક્ત વચ્ચેનો તફાવત ખેલ દરમિયાન દૂર કરવાનો છે, જેથી ભક્ત સંપૂર્ણ માધુર્ય રસ સાથે શ્રીજી સાથે હોળી રમી શકે. હવે ભક્ત શ્રીજીના ચરણોના દર્શન કરે તો દાસ ભાવ આવે. આમ ચરણોમાં આવરણ આવે. કીર્તન વ્રજ યુવતી સત્સંગે હરિરિહ વસંત પંચમીથી કુંજ એકાદશી સુધી જ્યારે ડોલ કીર્તન શરૂ થાય છે ત્યારે ગવાય છે. ફક્ત રાજભોગ આરતી દરમિયાન જ ફૂલોનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે, કારણ કે આ રાસલીલાને ઘણા દેવ ગણો દ્વારા જોવામાં આવે છે અને ઉજવણી કરવા માટે તેઓ તેમની ભક્તિ વ્યક્ત કરવા માટે શ્રી પ્રભુ પર ફૂલોનો છંટકાવ કરે છે. પિચકારી અને રંગોની પોટલી વસંતના પહેલા 10 દિવસોમાં આવતી નથી. કીર્તનકાર ઊભા રહીને કીર્તન કરે છે, કારણ કે જ્યારે ખેલ વખતે સ્વામી અને સ્વામિનીજી બેઠા નથી ત્યારે શ્રી પ્રભુના સેવક કેવી રીતે બેસી શકે? રંગોનો છંટકાવ કર્યા પછી જમીન પરથી રંગો દૂર કરવામાં આવતા નથી અને સાફ કરવામાં આવતા નથી, કારણ કે આનંદાલયના ભાવથી નહીં પણ વ્રજ અંગના ભાવથી છે. આ રીતે હોળી ખેલની ભાવના અહીં વિરામ લે છે. પ્રભુ કૃપાથી બીજું જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે ફરી આપણે કરીશું. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. હોલી કે રસિયા કી જય હો, જય હો, જય હો. જય શ્રી કૃષ્ણ.